वेलकम टू फिजिक्स विद लाल। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं आईबीए का सिलेबस, जो जूनियर साइंस टीचर के लिए उसका जो टॉपिक है वो है थर्मल फिजिक्स। एंड थर्मल फिजिक्स में हमें जो डिस्कस करना है वो हमारे पास टेम्परेचर और टेम्परेचर एट इज स्केल, टेम्परेचर और उसके स्केल के बारे में यहाँ पर हमें क्या करना है, डिस्कस करना है। तो इसको डिस्कस करने के लिए हमारे पास लेक्चर नंबर 9 है। इससे पहले हमने 8 लेक्चर रिकॉर्डेड अपलोड हो चुके हैं यूट्यूब के ऊपर। अगर आपने नहीं देखे तो उसकी लिंक आपके पास डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर होगी, तो वहाँ से आप उस लेक्चर को देख सकते हो। तो आज का लेक्चर हमारे पास थर्मल फिजिक्स के साथ रिलेटेड है। तो थर्मल फिजिक्स बेसिकली हमारे पास एक ब्रांच है किसकी, फिजिक्स की, जिसके अंदर हम डिस्कस करते हैं किसके बारे में, हीट, टेम्परेचर एंड एनर्जी के बारे में। तो एनर्जी के बारे में पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हीट, टेम्परेचर और एनर्जी इनके दरमियान हमें रिलेशन देखना है, और हाउ दे इफेक्ट द कैसे ये इफेक्ट करती है किसको, मैक्रोस्कोप लेवल पे और माइक्रोस्कोप लेवल के ऊपर ये किस तरह से हमारे पास इफेक्टेड होती है। तो इनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले हम डिस्कस करते हैं किसके बारे में, हीट के बारे में। तो हीट जो हमारे पास क्या है, हीट जो है सिंपली हम कहते हैं हीट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट जो हमारे पास क्या है, एनर्जी का फॉर्म है। और ये याद रखें, थर्मल फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ, थर्मल फिजिक्स जो हमारे पास है वो ब्रांच है किसकी, फिजिक्स की है। थर्मल फिजिक्स जो है हमारे पास क्या है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। थर्मल फिजिक्स जो हमारे पास क्या है, ये ब्रांच है हमारे पास फिजिक्स की, जिसके अंदर हम जो स्टडी करते हैं किसके बारे में, स्टडी ऑफ हीट, टेम्परेचर एंड एनर्जी। स्टडी ऑफ हीट, टेम्परेचर एंड एनर्जी। तो इनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो पहले तो हम बात करते हैं हीट की। तो हीट क्या है, कि एनर्जी का फॉर्म है। हीट जो क्या है हमारे पास, एनर्जी का। ओल्ड कंसेप्ट ये था, हीट वाज कंसीडर्ड एज वेटलेस फ्लूइड। मतलब पहले जो कंसेप्ट था बिफोर द 19th सेंचुरी, वहाँ पर ये डिस्कस किया जाता था, हीट वाज कंसीडर्ड एज वेटलेस एंड कलरलेस फ्लूइड। जो हीट क्या है हमारे पास, वेटलेस और कलरलेस एक फ्लूइड है, जिसका ना ही कोई वेट है ना ही कोई कलर है, कलरलेस। ये ओल्ड कॉन्सेप्ट था, इस कॉन्सेप्ट को बाद में रिजेक्ट किया गया था, मतलब वेटलेस एंड कलरलेस फ्लूइड थी। तो उसके बाद हमारे पास दूसरा जो कॉन्सेप्ट आया था वो ये था, जिसको मैकेनिकल थ्योरी ऑफ हीट कहते हैं, जिसमें हमारे पास हीट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट ट्रांसफर, वो ट्रांसफर होती है फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। कोल्ड बॉडी की तरफ ट्रांसफर हो रही है। हीट तभी ट्रांसफर होती है जब दो बॉडी के दरमियान टेम्परेचर का डिफरेंस हो, मतलब एक टेम्परेचर कम हो या दूसरा ज्यादा हो। तो हीट हमेशा टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से आपके पास ट्रेवल करती है। तो मतलब हीट आपके पास एनर्जी का फॉर्म है जो ट्रांसफर हो रही है डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर की वजह से, आपके पास ये क्या कर रही है, फ्लो कर रही है। अब इसका यूनिट ऑफ हीट क्या है, हीट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी। इट्स ऐसा यूनिट, देयरफॉर इसका ऐसा यूनिट जो है क्या होगा, जूल होगा। जो एनर्जी का यूनिट भी जूल है, और इसका यूनिट भी आपके पास क्या है, जूल है। और इसके अलावा दूसरा यूनिट का क्या है, कैलोरी। कैलोरी भी हमारे पास क्या है, द यूनिट ऑफ द हीट है। और 1 कैलोरी जो होता है आपके पास, 1 कैलोरी जो है दैट इज इक्वल टू 4.18 भी कह सकते हो जोल, या फिर इसको 8 को राउंड अप करके समटाइम 4.2 जोल भी लिखा होता है। इसी तरह आपके पास हीट का यूनिट आप बीटीयू यूज कर सकते हो। बीटीयू का मतलब क्या है, ब्रिटिश थर्मल यूनिट। बीटीयू का मतलब क्या है, ब्रिटिश थर्मल यूनिट, ब्रिटिश थर्मल यूनिट। एक बीटीयू के अंदर आपके पास कितने जूल होते हैं, 1 BTU इज इक्वल टू 1055 जूल होते हैं एक बीटीयू के अंदर। तो बीटीयू ब्रिटिश थर्मल यूनिट एक एफपीएस सिस्टम में इसका यूनिट है। तो ये आपके पास क्या है, दैट नॉन एज हीट। तो हीट जो है एक एनर्जी का फॉर्म है जो ट्रांसफर होती है ड्यू टू डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर की वजह से, ये हमारे पास ट्रांसफर होती है। तो उसके बाद आते हैं हम टेम्परेचर के ऊपर। टेम्परेचर के बारे में हम फर्दर डिस्कस कर रहे हैं। तो टेम्परेचर के बारे में हमें फर्दर यहाँ पर डिस्कस करना है। तो टेम्परेचर हमारे पास क्या है, द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। तो टेम्परेचर बेसिकली हमारे पास डिग्री शो करती है किसको, डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस को शो करती है, हॉटनेस ऑफ बॉडी। या फिर आपके पास इसको सिंपल ऐसे भी कह सकते हैं, डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ द बॉडी कह सकते हैं, या हॉटनेस या कोल्डनेस भी कह सकते हैं। ये डिटरमाइन करते हैं, टेम्परेचर जो डिटरमाइन करता है क्या, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। तो मतलब एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे हीट कैसे फ्लो करेगी, तो लाजमी उसके लिए टेम्परेचर डिफरेंस होना लाजमी है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये
एक बॉडी है हमारे पास ए और दूसरी बॉडी हमारे पास क्या है बी है, और इसका टेम्परेचर टी ए कंसीडर कर रहे हैं, इसका टेम्परेचर टी बी। हम कहते हैं टेम्परेचर टी ए जो है हमारे पास क्या है, ग्रेटर है किससे, टी बी से। अगर टेम्परेचर ए बॉडी ग्रेटर है तो मतलब हीट कहाँ से फ्लो करेगी, हीट इज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। तो हीट जो हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो करती है। हॉट बॉडी से हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हॉट टू कोल्ड। हॉट बॉडी से कोल्ड, मतलब कोल्ड का मतलब उसका टेम्परेचर उस ए के मुकाबले में उसका कम होगा। तो हीट हमेशा, अगर दोनों का बॉडी का टेम्परेचर बराबर हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम कहते हैं। मतलब जब टेम्परेचर आपके पास दोनों, तो जब थर्मल इक्विलिब्रियम होगा तो वहां पर कोई हीट फ्लो नहीं करेगी। थर्मल इक्विलिब्रियम मीन टेम्परेचर ए बॉडी जो है वो बराबर होगा टेम्परेचर ऑफ बी बॉडी, तो वहां पर कोई हीट फ्लो नहीं करेगी, मतलब दोनों बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो जब इक्वल होगा तो हीट फ्लो नहीं करेगी। तो ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर हम क्या यूज करते हैं, केल्विन यूज करते हैं। केल्विन हमारे पास ऐसा यूनिट है, और दूसरे इसके सेल्सियस और आपके पास फ़ारेनहाइट यूज किए जाते हैं द यूनिट ऑफ द टेम्परेचर। तो ये हमारे पास यूनिट यूज किए जाते हैं क्योंकि फॉर मेजरमेंट ऑफ द टेम्परेचर। और टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो कौन सा होता है, थर्मोमीटर जो हम यूज करते हैं, थर्मोमीटर। थर्मोमीटर जो है इट द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू, इट इज द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू, विच इज यूज टू मेजर द टेम्परेचर। ये इंस्ट्रूमेंट है जिसको यूज किया था मेजर द टेम्परेचर। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो इट्स द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू मेजर द टेम्परेचर। तो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं कौन सा है हमारे पास, थर्मामीटर जो है वो यूज किया था फॉर मेजरमेंट ऑफ द टेम्परेचर। तो उसके बाद हमारे पास है, इन अदर वर्ड हम टेम्परेचर को ऐसे भी कह सकते हैं कि एवरेज ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड टेम्परेचर। एक तो हम कहते हैं डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस या डिग्री ऑफ हॉटनेस। दूसरा ये कि ये हमारे पास रिप्रेजेंट करता है टेम्परेचर को एवरेज ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। तो ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी एवरेज, तो टेम्परेचर जो क्या है द एवरेज ट्रांजिशनल, ये भी डेफिनेशन आपको पूछ सकते हैं, एवरेज ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। एवरेज ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल जो है उसको हम क्या कहते हैं, टेम्परेचर कहा जाता है। एवरेज ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल जो है उसको हम क्या कहते हैं, टेम्परेचर कहा जाता है। तो अब हमारे पास फर्दर जो हमारे पास क्या है, द एवरेज ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड टेम्परेचर कहा जाता है। ठीक है, तो एवरेज ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी जो है उसको हम क्या कहते हैं, टेम्परेचर कहा जाता है। तो अब हमारे पास क्या है, इसके डिफरेंट स्केल्स होते हैं। अब स्केल ऑफ टेम्परेचर के ऊपर हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो स्केल ऑफ टेम्परेचर में हमारे पास जैसे हमने तीन स्केल यहाँ पर देखे हैं, कि हमारे पास स्केल ऑफ टेम्परेचर, स्केल ऑफ टेम्परेचर। अब टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हमारे पास जो है सेल्सियस भी यूज करते हैं, केल्विन भी यूज करते हैं, और फ़ारेनहाइट के अंदर यूज करते हैं। तो इसके स्केल हम यहाँ पर बना रहे हैं अब। तो फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर जो है हमारे पास दो पॉइंट होती है, एक लोअर फिक्स पॉइंट होती है, दूसरी होती है अपर फिक्स पॉइंट। हमारे पास कितनी पॉइंट होती है, दो पॉइंट होती है, एक लोअर फिक्स पॉइंट होती है और दूसरी हमारे पास क्या होती है, अपर फिक्स पॉइंट। तो उसी चीज़ के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये हमारे पास लोअर फिक्स पॉइंट है, लोअर फिक्स पॉइंट, और ये हमारे पास कौन सा है, हमारे पास अपर फिक्स पॉइंट है, अपर फिक्स पॉइंट है। क्योंकि हमारे पास ये अभी हम बात करें किसकी, सेल्सियस या सेंटीग्रेड की, सेल्सियस या इसको हम क्या कहते हैं, सेंटीग्रेड भी कहा जाता है। ठीक है, तो सेंटीग्रेड कहा जाता है। तो लोअर फिक्स पॉइंट जो होती है ये बेसिकली हमारे पास रिलेटिव स्केल है। लोअर फिक्स पॉइंट जो होती है जिसको हम कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो है हमारे पास क्या है, या इसको आइस पॉइंट कहते हैं या फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, मतलब जहाँ पर वाटर जो है फ्रीज हो जाता है। ठीक है, तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कह सकते हो। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो आपके पास है दैट, और अपर फिक्स पॉइंट जो होती है हमारे पास क्या होती है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। और फ्रीजिंग पॉइंट भी कह सकते हो क्योंकि वाटर मेल्ट भी उसी पे होता है और फ्रीज उसी पे होता है, तो इसको हम फ्रीजिंग पॉइंट भी, तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कंसीडर करते हैं। और ये हमारे बराबर होती है 0 डिग्री सेंटीग्रेड।
और अपर फिक्स पॉइंट जो कितनी है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पर पानी क्या होता है हमारे पास, बॉयल हो जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास दो चीजें, एक फ्रीजिंग पॉइंट आ गई, दूसरी हमारे पास क्या आ गई, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर आ गई। तो इसी चीज को फर्दर आगे देखें तो हमारे पास जो है ये 0 डिग्री हमारे पास लोअर फिक्स पॉइंट है और अपर फिक्स पॉइंट जो हमारे पास 100 डिग्री, क्योंकि ये हमारे पास सेंटीग्रेड है। सेंटी का मतलब क्या है, सेंटी का मतलब 100 है, और ग्रेड का मतलब क्या है, डिवीजन है। ग्रेड का मतलब क्या है हमारे पास, डिवीजन। तो इसमें टोटल हमारे पास जो है 100 डिवीजन है। कितनी डिवीजन है, 100 डिवीजन। मतलब इसको हम कितने 100 पार्ट के अंदर डिवाइड करेंगे। कितने पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेंगे, दिस डिवाइड इनटू 100 टोटल पार्ट्स। ये टोटल 100 पार्ट्स के अंदर क्या होगा, डिवाइड होगा। अगर ये टोटल 100 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होगा तो 1 लाइन 1 डिग्री जो है, 1 डिग्री इज इक्वल टू 1 लाइन इज इक्वल टू 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये हमारे पास क्या है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये जो हमारे पास क्या है, सेंटीग्रेड जो है रिलेटिव स्केल है, क्या है, रिलेटिव स्केल है। तो इसकी लोअर फिक्स पॉइंट 0 डिग्री है और अपर फिक्स पॉइंट जो क्या है हमारे पास 100 डिग्री। बॉइलिंग पॉइंट भी कह सकते हैं या इसको हम स्टीम पॉइंट भी कहते हैं। बॉइलिंग पॉइंट या फिर स्टीम पॉइंट, और इसको फ्रीजिंग पॉइंट को हम क्या कहते हैं, आइस पॉइंट भी कह सकते हैं। तो ये हमारे पास आ गया, दिस इज ए स्केल ऑफ टेम्परेचर। तो स्केल ऑफ टेम्परेचर में दो पॉइंट है हमारे पास सेंटीग्रेड के अंदर, लोअर फिक्स पॉइंट और अपर फिक्स पॉइंट। सेंटीग्रेड मतलब इसमें टोटल कितनी डिवीजन है, 100 डिवीजन है। तो 100 पार्ट्स होंगे, 100 पर एक पार्ट जो होगा किसके बराबर है, हमारे पास 1 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होगा। तो ये हमारे पास आ गया सेंटीग्रेड। तो उसके बाद हमारे पास दूसरा स्केल है हमारे पास कौन सा, केल्विन ले लेते हैं। तो केल्विन की बात करते हैं या फिर फारेनहाइट की बात करते हैं। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं यहाँ पर, तो ये मैंने आपको पहले बताया, जो हमारे पास इन चीज़ों को मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। तो क्लियर करने के बाद हमारे पास जो है, अब यहाँ पर मैं तीन टोटल लाइन बना रहा हूँ। ये सेंटीग्रेड की आ गई, और ये हमारे पास क्या आ गई, फारेनहाइट की आ गई, और ये हमारे पास आ गई केल्विन की। ठीक है। तो अब इसमें हमारे पास ये तो आपको पता चल गया कि हमारे पास बॉटम वाली पॉइंट जो होती है लोअर फिक्स पॉइंट होती है, और अपर फिक्स पॉइंट जो है ये हमारे पास क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है। ओ सॉरी, ये हमारे पास क्या है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड था। और अपर फिक्स पॉइंट जो हमारे पास कितना है, दैट इज इक्वल टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट थी, ये हमारे पास क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है। और ये हमारे पास क्या है, इसकी फ्रीजिंग पॉइंट थी, फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है। तो फ्रीजिंग पॉइंट को हमने दूसरा नाम दिया था, आई मेल्टिंग पॉइंट का नाम दिया था, या आइस पॉइंट का नाम दिया था। इसी तरह अगर हम फारेनहाइट के अंदर आते हैं, डिग्री फारेनहाइट हम लिखते हैं, ये भी हमारे पास रिलेटिव स्केल है। तो ये इसमें भी बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास वाटर कितनी होगी, 32 डिग्री फारेनहाइट है। और जो लोअर फिक्स पॉइंट हमारे पास, सॉरी, लोअर फिक्स पॉइंट इसकी जो है हमारे पास जो है वो कितनी है, 32 डिग्री फारेनहाइट है। और अपर फिक्स पॉइंट जो हमारे पास है वो कितनी है, दैट इज इक्वल टू 212 डिग्री फारेनहाइट। तो ये हमारे पास दोनों जो पॉइंट है इनको, अब लोअर फिक्स पॉइंट को हम क्या कहते हैं, दिस इज आल्सो फ्रीजिंग पॉइंट इन फारेनहाइट। ये भी हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट है इन फारेनहाइट स्केल। और अपर फिक्स पॉइंट जो हमारे पास क्या है, अपर फिक्स पॉइंट जो हमारे पास कितनी है, दैट इज इक्वल टू बॉइलिंग पॉइंट है। ये भी हमारे पास, और ये भी हमारे पास रिलेटिव स्केल है। तो ये हमारे पास 32 जो है फ्रीजिंग पॉइंट है, और जो है 212 जो हमारे पास क्या है, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट है। और इसके टोटल कितने पार्ट्स होते हैं, इसके टोटल हमारे पास कितने पार्ट्स होते हैं, इसके टोटल हमारे पास 180 पार्ट्स होते हैं। ईच पार्ट इज इक्वल टू 180 पार्ट्स हैं। ईच पार्ट, एक पार्ट जो होता है हमारे पास किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू 1 डिग्री फारेनहाइट के बराबर है। और सेंटीग्रेड के अंदर टोटल कितने पार्ट थे, 100 पार्ट थे, 100 पार्ट्स। तो एक पार्ट जो हमारे पास था 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर हम देखें तो इसको अगर कंपेयर करें, तो आपका 1 डिग्री सेंटीग्रेड कंपेरिजन स्केल के हिसाब से, अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो आपके पास स्केल के हिसाब से किसके बराबर होगा, 1.8 फारेनहाइट के बराबर होगा। वैसे वैल्यू चेंज होगी, वैल्यू मतलब अगर आप वैल्यू स्केल के हिसाब से देखेंगे तो ये आएगा। अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड आप इस वैल्यू के हिसाब से देखेंगे तो आप क्या करोगे, 32 तो है, अगर आप उसमें 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा रहे हो तो 32 प्लस प्लस 1.8 करोगे, तो ये हो जाएगा 33.8। तो इतने फारेनहाइट के बराबर होगा। मतलब ये वैल्यू के हिसाब से, आप स्केल के हिसाब से 1 डिग्री 1.8 फारेनहाइट के बराबर है। अगर एक्चुअल वैल्यू है तो आपके पास क्या है, 13.8 फारेनहाइट के बराबर होगी। इसी तरह नेक्स्ट स्केल हमारे पास कौन सा है, केल्विन है।
तो केल्विन स्केल के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो केल्विन स्केल के अंदर हमारे पास लोअर फिक्स पॉइंट जो हमारे पास कितनी है 273 केल्विन है, और अपर फिक्स पॉइंट जो कितनी है 373 केल्विन है। तो टोटल इसमें कितने पार्ट्स हैं 100 पार्ट्स हैं। और ये हमारे पास फारेनहाइट और सेल्सियस जो ये दोनों स्केल कौन से थे हमारे पास रिलेटिव स्केल थे, क्या थे, क्योंकि हमने, और ये जो है जो हमारे पास है केल्विन है ये हमारे पास रिलेटिव नहीं है, ये एब्सोल्यूट स्केल है। कौन सा स्केल है, एब्सोल्यूट स्केल है, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास टोटल कितने पार्ट्स हैं 100 पार्ट्स हैं। कितने पार्ट्स हैं टोटल हमारे पास 100 पार्ट 273। और ये बेसिकली इसकी क्या है बॉइलिंग पॉइंट ही है, और ये आपके पास बॉइलिंग पॉइंट इन केल्विन। तो ये आपके पास कितने स्केल आ गए 3 स्केल आ गए, फ्रीजिंग पॉइंट मिल गई और बॉइलिंग पॉइंट सेंटीग्रेड और फारेनहाइट की। तो उसके बाद अब यहाँ पर इसी टेबल को अगर फर्दर देखें तो आपके पास फर्दर अगर देखें तो आपके पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो है ये बराबर होता है किसके, दैट्स इक्वल टू 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, दैट्स इक्वल टू आपके पास 273 केल्विन, 273 केल्विन। इसी तरह आपके पास अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड आपके पास बराबर होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, और ये आपके पास बराबर होगा 373 केल्विन। और 1 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है 1 केल्विन के बराबर होता है, और 1 डिग्री सेंटीग्रेड जो है 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होगा। तो ये वैल्यू आपको याद रखनी है। तो इसमें कोई भी एमसीक्यूज आपसे पूछ सकता है। अब आते हैं हमारे पास स्केल ऑफ कन्वर्जन। तो स्केल ऑफ कन्वर्जन के बारे में हम फर्दर यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ये हमारे पास क्या थी, दिस इज ए फ्रीजिंग पॉइंट थी, ये हमारे फ्रीजिंग पॉइंट, और ये हमारे पास क्या है बॉइलिंग पॉइंट है। इसी चीज़ को फर्दर अगर हम देखें तो हमारे पास जो है इसको कन्वर्जन ऑफ स्केल आती है, हमारे पास क्या है कन्वर्जन ऑफ स्केल। तो कन्वर्जन ऑफ स्केल आप डायरेक्टली फार्मूला लिख सकते हो, या फिर एक सिंपल मेथड आप बता देता हूँ। आपको कन्वर्ट करेंगे स्केल माइनस लोअर फिक्स पॉइंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिवीजन। तो ये फार्मूला आप यूज़ कर सकते हो, और ये बराबर होगा स्केल माइनस लोअर फिक्स पॉइंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिवीजन। तो ये फार्मूला आप यूज़ करके आप इस स्केल को कन्वर्ट कर सकते हो। तो इस फार्मूले में आप कैसे इसको कन्वर्ट करोगे तो उसके बारे में फर्दर मैं बता रहा हूँ यहाँ पर। इस चीज़ के लिए हमारे पास अगर सपोज करें हमें सेंटीग्रेड टू केल्विन करना है कन्वर्ट, तो आपके पास क्या है सेंटीग्रेड स्केल कौन सा सेंटीग्रेड माइनस करना है लोअर फिक्स पॉइंट। सेंटीग्रेड की लोअर फिक्स पॉइंट कितनी है आपके पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 0 आ गया, डिवाइड बाय इसके नंबर ऑफ डिवीजन तो कितने 100। आगे करना किसमें केल्विन, तो केल्विन माइनस इसकी लोअर फिक्स पॉइंट कितनी है केल्विन की हमारे पास 273, और डिवाइड बाय कितना 100 नंबर ऑफ डिवीजन, तो 100 में कैंसिल हो जाएगा। तो ये 0 है 0 तो खत्म हो जाएगा, सेंटीग्रेड इज इक्वल टू क्या होगा केल्विन माइनस 273। तो अगर हमें कोई केल्विन की वैल्यू मिली हुई है, अगर सपोज करें हमें मिला हुआ 500 केल्विन, 500 केल्विन जो मिला हुआ है उसको कन्वर्ट करना है किसमें डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर। तो आपके पास अभी जनरल फार्मूला आपको जो मिल गया है उस फार्मूले को यूज करके आप इसको सोल्व कर सकते हैं। ये हमारे पास क्या आ गया इसका जनरल फार्मूला आ गया। तो आपके पास सेंटीग्रेड फाइंड करना है, तो सेंटीग्रेड इज इक्वल टू क्या करो केल्विन कितना है 500 माइनस करोगे 273, तो आपके पास जो आंसर आए तो 10 से आपके पास 3 जाएंगे तो आपके पास 792 आएगा, और यहाँ पर आएगा 127। तो 127 जो है 542 आएगा 227। तो 227 जो हमारे पास इसकी जो क्या होगी वैल्यू होगी, जो आपके पास किसके बराबर दैट इज इक्वल टू केल्विन के बराबर होगी। तो इस तरह से हम क्या करेंगे इसको सब्ट्रैक्ट करके इसकी वैल्यू को क्या कर सकते हैं फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब अगर हमें यहाँ पर केल्विन केल्विन चाहिए तो केल्विन के लिए आप जनरल फार्मूला क्या बनाएंगे, केल्विन के लिए हमारे पास जनरल फार्मूला ये बनेगा केल्विन इज इक्वल टू हो जाएगा, ये उधर चला जाएगा तो सेंटीग्रेड प्लस 273। तो ये हमारे पास किस में वैल्यू आ गई केल्विन के अंदर। तो अगर केल्विन चाहिए तो आप क्या करोगे सेंटीग्रेड की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी है दैट इज इक्वल टू, सॉरी ये हमारे पास यहाँ पर लिखने में गलती हो गई क्योंकि हमने इसको कन्वर्ट किया है सेंटीग्रेड में, ये सेंटीग्रेड है। अगर केल्विन चाहिए तो आपके पास सेंटीग्रेड में वैल्यू कितनी है 273, कितनी है 273। तो ये हमारे पास 273 आपके पास इसकी सेंटीग्रेड की वैल्यू ये हमारे पास रखनी है यहाँ पर। एक्चुअल वैल्यू जो हमारे पास है सेंटीग्रेड की जो यहाँ पर मिली हुई है हमारे पास कितनी मिली हुई है 227 प्लस करोगे 273 तो आपके पास ये 500 के करीब आए।
तो मतलब अगर हमें सेंटीग्रेड की वैल्यू को केल्विन में करना है तो 273 प्लस करना पड़ेगा, अगर हमें जो है केल्विन की वैल्यू को सेंटीग्रेड में करना है तो 273 माइनस करना पड़ेगा। तो ये जो जनरल फार्मूला है इसको आप जहन में रख के सॉल्व कर सकते हो, या फिर ये दो फार्मूला आप जहन में रखें, एक प्लस वाला दूसरा माइनस वाला। इस फार्मूले को यूज करके आप वैल्यू क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। अगर केल्विन की मिली है तो माइनस करना है, अगर सेंटीग्रेड मिला हुआ है तो केल्विन में करना है तो प्लस करना है 273। तो इस वैल्यू से आप क्या कर सकते हो, इसको कन्वर्ट कर सकते हो। तो इसी तरह आप दूसरे स्केल भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उन स्केल के ऊपर हम आते हैं फर्दर। तो ये फार्मूला दो आप जहन में रखिएगा। तो उसके बाद हमारे पास दूसरे स्केल की बात करते हैं हम। तो अभी जो फार्मूला में यहाँ पर कितने मिले, दो फार्मूला मिले। तो इसी चीज को हम फर्दर यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो अब हमारे पास फॉर एग्जांपल हमें मिला हुआ है कि सेंटीग्रेड टू फारेनहाइट कन्वर्जन कितनी है, किसमें, डिग्री सेंटीग्रेड इंटू केल्विन तो कर लिया, अब हमें डिग्री फ़ारेनहाइट में करना है। तो सेम फार्मूला अभी हमने जो डिस्कस किया था उसी को, अगर नहीं याद है तो आप कॉपी पे लिख के उसको दोबारा देख सकते हैं फार्मूले को। तो हमारे पास फार्मूला था स्केल, स्केल अगर हमारे पास सेंटीग्रेड है तो सेंटीग्रेड माइनस लोअर फिक्स पॉइंट 0 है, और डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिवीजन कितनी 100 है, और ये बराबर होगा किसके, किसमें करना है हमें, फ़ारेनहाइट। तो फ़ारेनहाइट की हमारे पास लोअर फिक्स पॉइंट कितनी है 32। तो डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस करेंगे 32 डिवाइड बाय करेंगे इसकी वन नंबर ऑफ डिवीजन 180, याद रखें। तो 100 को अगर 20 का टेबल लगाएंगे 5 टाइम्स और इसको लगेगा 9 टाइम। तो अगर हमें सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में करना है तो मतलब हमें फ़ारेनहाइट हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो फ़ारेनहाइट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 9 को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 9/5 ये हो जाएगा डिग्री सेंटीग्रेड, और इस 32 को उधर लेके जाएंगे तो ये क्या होगा, प्लस का 32 हो जाएगा, और ये वैल्यू हमारे पास बन जाएगी कितनी, कि फ़ारेनहाइट इज इक्वल हो जाएगा 9/5 इंटू सेंटीग्रेड प्लस 32। अगर हमें सेंटीग्रेड फाइंड करना है तो सेंटीग्रेड के लिए आप क्या करोगे, डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू, यहाँ पर 9/5 है, फिर आपके पास 5 ऊपर चला जाएगा तो 5/9, और ये हो जाएगा एफ माइनस 32। तो ये हमारे पास क्या आएगा, किसका फार्मूला आ गया, दिस इज फार्मूला फॉर सेंटीग्रेड, वो फार्मूला आ गया हमारे पास फ़ारेनहाइट के लिए। तो अगर इसको अगर सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो सिंप्लीफाई हो जाएगा। ये वैल्यू बन जाएगी कितनी हमारे पास, 9 को 5 के साथ डिवाइड करोगे तो 1.8 डिग्री सेंटीग्रेड, 1.8 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32 करना है। ये अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट देगा, थोड़ा बहुत वैल्यू पॉइंट के बाद फर्क आ सकता है इसमें, ठीक है। तो सेंटीग्रेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 को 9 के साथ डिवाइड करोगे तो 0.55 आएगा, और एफ माइनस 32। तो ये आपके पास शॉर्ट ट्रिक में आप इस फार्मूले को याद कर सकते हो। यहाँ से आपको फ़ारेनहाइट की वैल्यू मिलेगी। तो फ़ारेनहाइट आपके पास बराबर 1.8 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32, ठीक है। तो वो ऊपर वाला फार्मूला आप यूज़ कर सकते हो सेंटीग्रेड के लिए। तो ये दोनों फार्मूला आप यूज़ कर सकते हो फॉर कन्वर्जन ऑफ सेंटीग्रेड टू फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट टू सेंटीग्रेड। इसी चीज़ का एक नंबर एग्जाम्पल सोल्व कर देते हैं। तो अगर इस फार्मूले को आप जहन में रखिएगा तो आपके पास, या इसी को यहीं पर इरेज करके यहाँ पर कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास मैं वैल्यू देता हूँ, इस फार्मूले को पहले लिख लें आप कॉपी पे ऊपर, तो आपको पता चल जाएगा। तो इसी चीज़ को फर्दर अगर देखें तो हमारे पास, अगर सपोज करें मेरे पास दिया हुआ है यहाँ पर, अब हम देते हैं 98 फ़ारेनहाइट, 98 फ़ारेनहाइट। अब 98 फ़ारेनहाइट को, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट को हमें कन्वर्ट करना है किसमें, सेंटीग्रेड के अंदर। तो सेंटीग्रेड का फार्मूला क्या है, सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 0.55 एफ माइनस एफ कितना है 98 माइनस करना है 32। तो अगर इसको 0.55 है, इसको मल्टी 98 8 से 2 जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास 6, 9 से 3 जाएगा तो हमारे पास अगेन 6। तो आपके पास क्या आ गया, 66 आ गया। अब 66 को आप मल्टीप्लाई करना है 0.5 के साथ। अगर 66 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.55 के साथ तो ये अप्रॉक्सीमेट जो रिजल्ट आएगी कितनी आएगी, 36.3, 36.3। तो ये जो वैल्यू आपके पास जो अभी आई है, ये वैल्यू आपके पास किस में आई है, ये वैल्यू आपके पास सेंटीग्रेड के अंदर आई है,
क्योंकि आपके पास 98 फ़ारेनहाइट मिला हुआ था, उसको कन्वर्ट करना था डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर। तो कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास क्या आया 36 पॉइंट। इसमें पॉइंट के बाद वैल्यू थोड़ा डिफरेंस आ सकता है, क्योंकि जब हम 5 को 9 के साथ डिवाइड करते हैं ना, तो जवाब आता है 0.5555 आता है। तो पॉइंट के बाद थोड़ी वैल्यू आगे पीछे हो सकती है। कभी कभी वहाँ पर एक्यूरेट वैल्यू आप फार्मूला लगा रहे हो जो आप नहीं आ रहा है, तो आप इसको सिंप्लीफाई करने के लिए पहले इसको देखें, फिर उसके बाद सोल्व, क्योंकि अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट आपको टेक मिलेगी इस फार्मूले से डायरेक्ट, क्योंकि ऑलरेडी डिवाइड करके मैंने वैल्यू रखी हुई है। तो उसके बाद तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई केल्विन के अंदर वैल्यू आती है, बोलता है फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करो, तो सिंपल है कि केल्विन की वैल्यू पहले सेंटीग्रेड में कर लो, उस वैल्यू को डायरेक्टली आप फिर फ़ारेनहाइट में, सेंटीग्रेड में जो वैल्यू आएगी उसको फिर फ़ारेनहाइट में इजीली आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये हमारे पास सेंटीग्रेड एंड केल्विन। उसके बाद नेक्स्ट, अगर कोई फर्दर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके क्वेश्चन पूछ भी सकते हो, तो उसकी मैं फिर से डिटेल वीडियो आपको बना के अपलोड कर दूंगा। और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, जिससे हमें पता चले कि फर्दर इसमें नई कोई कंटेंट हमारा जो है उसको इम्प्रूव करने में हमें हेल्प मिले। तो उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है, एक क्वेश्चन आता है एट विच टेम्परेचर, वो कौन सा टेम्परेचर होगा, एट विच टेम्परेचर केल्विन जो है वो आपके पास, सॉरी सेंटीग्रेड, एट विच टेम्परेचर जो सेंटीग्रेड है वो इक्वल होगा, एट विच टेम्परेचर सेंटीग्रेड जो है वो इक्वल होगा किसके, डिग्री फ़ारेनहाइट के। वो कौन सा टेम्परेचर है जिस पे डिग्री सेंटीग्रेड डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर है। तो उस चीज़ को देखने के लिए यहाँ पर फर्दर आपको क्या करना पड़ेगा कि फार्मूला वही है, स्केल, आप सेंटीग्रेड को एक्स कंसीडर करो, एक्स सेंटीग्रेड की लोअर फिक्स पॉइंट कितनी है, 0 है, और डिवाइड बाय कितना 100 है। अब फ़ारेनहाइट का है तो फ़ारेनहाइट को भी एक्स कंसीडर करो, उसकी लोअर फिक्स पॉइंट कितनी है 32 है, डिवाइड बाय करो 180। इसको 20 का टेबल 5 टाइम, इसको 20 का टेबल 9 टाइम। तो अब फार्मूला क्या है, एक्स अपॉन 5 इज इक्वल टू एक्स माइनस 32 अपॉन 9। अब इसको क्या करो, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, तो 9x इज इक्वल टू क्या होगा 5x माइनस 32। अब इसी चीज़ को फर्दर आप सोल्व करो, तो 9x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5x, 5x माइनस 32 मतलब 10, 5 3 15, तो ये हो जाएगा 160। ठीक है, तो 5x को इधर लेके आएंगे तो 9x माइनस 5x इज इक्वल टू 160 हो जाएगा। तो 9x से 5x माइनस करेंगे तो आएगा 4x। तो आपके पास ये क्या हो गया, वन माइनस का 160, माइनस का माइनस 160। तो x इज इक्वल टू क्या होगा, x इज इक्वल होगा माइनस 160 अपॉन 4। तो इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा -40, -40। तो -40 जो बेसिकली क्या है, तो -40 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो आपके पास बराबर है -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो -40 डिग्री सेंटीग्रेड जो है -40 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होगा। तो इस तरह से आपको वैल्यू कोई भी पूछ सकता है। इसमें एक और चीज़ आती है एब्सोल्यूट ज़ीरो, क्योंकि एब्सोल्यूट ज़ीरो जो होता है वो आपके पास 0 केल्विन होता है। एब्सोल्यूट ज़ीरो या फिर उसको हम क्या कहते हैं, 0 केल्विन। एब्सोल्यूट ज़ीरो या फिर उसको क्या कहते हैं, 0 केल्विन। एब्सोल्यूट ज़ीरो या फिर इसको कहा जाता है 0 केल्विन। तो एब्सोल्यूट ज़ीरो या फिर 0 केल्विन कहा जाता है। तो 0 केल्विन की बात करते हैं, तो 0 केल्विन जो होता है आपके पास 0 केल्विन कह लो, या फिर ये बराबर होता है किसके, -273 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये बराबर होता है फ़ारेनहाइट में कितने, ये बराबर होता है -460 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये हमारे पास क्या है, एब्सोल्यूट ज़ीरो है। ये हमारे पास क्या है, एब्सोल्यूट ज़ीरो। तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हो। तो ये आपके पास क्या, एब्सोल्यूट ज़ीरो के इक्वल होगा। तो ये आपके पास आ गए डिफरेंट स्केल ऑफ टेम्परेचर। तो यहाँ तक फर्दर हमने डिस्कस किया है। इसके बाद अगर कोई किसी का क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग फिजिक्स विथ लॉल। कमेंट ज़रूर कीजिएगा, जैसे हमें अपने कंटेंट को इम्प्रूव करने में हेल्प मिले।